8 साल की थी या 8.5 थी जब मैंने 1, 2, 3 देखी और मुझे लगा कि मुझे माधुरी दीक्षित बनना। बहन की स्कर्ट पहन। हाँ। अब शगुन हर फिल्म में मैं रिप्लेस होती गई। मेरी माँ मैगजीन खोलती, लिखा हुआ होता कि अच्छा इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, एक्टर ये है, एक्ट्रेस ये है। और हर बार जो मेरा दिल टूटता था अमित, घर के पास एक साईं बाबा मंदिर है तो मैं वहाँ जाके बहुत रोती थी। इतने रिजेक्शंस, बट व्हाट मेड यू स्ट्रॉन्ग? कहीं डीप डाउन एक विश्वास, दिली तमन्नाएं पूरी होती है। अब विद्या ने कहा इंटरव्यू में मजा आना चाहिए, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ और रहा ज्यादा है, बढ़ जोश है। और यही सुनना था मुझे, यस यही सुनना था। और बाई चांस आज हम ट्विनिंग भी कर। हाँ बिल्कुल। और ये आप ही ने बताया मुझे। यू नो आई लव व्हाट आई डू और मैं अपने काम की तरफ ईमानदार बने रहने की कोशिश करती हूँ, तो मैं दोस्ती को इस बीच नहीं आने देती। और मेरे एक्चुअली यहाँ इस इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। चेन्नई गए तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो देखो ये फुटेज देखो कि ये क्या हीरोइन जैसी दिखती है। तभी आई थिंक आई स्टॉप लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक दिलवाई थी आपको? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, आपकी रिसर्च तो अनबिलीवेबल। इंटरव्यूइंग विद्या बालन तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है जानने के लिए। यही लड़की हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। जब आप पृथ्वी थिएटर जाते थे, शबाना आजमी का घर सामने था, देन यही सोचा था आपने कि शबाना आजमी एक दिन कहेंगी ये लड़की है, यही है जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी? मैं शबाना जी के बारे में इतनी पागल थी कि ऑफ कोर्स मैं पृथ्वी में वर्कशॉप कर रही थी और मेरे सारे दोस्त वहाँ के जानते थे कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अंदर रिहर्सल कर रही थी और कुछ मतलब वी वर रिहर्सिंग इन ग्रुप्स। तो कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तो सबने कहा कि पता है शबाना जी यहाँ से गुजर रही थी, मतलब अपने घर जा रही थी और उनकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो हम सब ने उनको मदद की एंड शी कॉल्ड अस इन एंड गेव अस वाटर। आई सेड क्या, आप सबको मौका मिला उनसे मिलने का और मुझे नहीं मिला? मैं इतनी गुस्से में थी। आई डोंट नो कि वो झूठ बोल रहे थे कि क्या था, पर कुछ साल पहले एक नॉट इवन साल, कुछ महीनों पहले मैंने शबाना जी से ये बात कही तो वो बहुत हंसी। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना पागल हो सकता है। पर आई वाज, और मुझे उस दिन यहाँ जब मैं उनके घर गई, जानकी कुटीर वाले घर में, तो मैंने उनसे कहा कि इतने साल मैं उस तरफ से सोचती थी कि किसी दिन आप मुझे यहाँ इनवाइट करोगे और आज मैं एक्चुअली आपके घर के अंदर कदम रख रही हूँ। फनी। तो इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये था कि लड़की ने नाम रोशन कर दिया हिंदुस्तान का। सो मकसद ये था बताना कि जो आप चाहती थी वो हुआ, और सिर्फ शबाना जी ने नहीं, सबने कहा कि वी हैव। और मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए, इतने सारे इंटरव्यूज किए, बट लिस्ट पूरी नहीं हुई थी। सो फाइनली आई गॉट यू एंड थैंक यू सो मच। और बाई चांस आज हम ट्विनिंग भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये आप ही ने बताया मुझे, मैंने नोटिस नहीं किया। एक चीज जो आपने बनाई है इस पूरे दौरान, वो ये है कि अगर फिल्म में विद्या बालन है तो अच्छी होगी। ये प्रेशर लगता है या ये ब्लेसिंग लगती है कि मतलब है कि आप कर रही हैं तो हमको पता है कि कुछ तो अच्छा ही कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि लोगों को ये विश्वास है कि अगर मेरी फिल्म है तो कुछ तो बात होगी उसमें। आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऑडियंसेस से मुझे इतना प्यार मिला है इतने सालों में। मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया ट्राई करूं, क्योंकि मैं खुद बोर बहुत जल्दी हो जाती हूं। तो और मुझे मिलते भी अच्छे अच्छे मौके हैं, तो हर बार कुछ कोशिश रहती है। कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं, पर एटलीस्ट कुछ नया करने का जो एक तरह की संतुष्टि मिलती है कुछ नया करने से। तो बस यही है। मतलब मैंने तो देखा है नॉर्मली, जितने मैंने आपके इंटरेक्शंस देखे हैं, कि यू आर ऑलवेज लाफिंग, यू आर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। आप हंसी मजाक करती रहती हैं। यू डोंट मेक पीपल फील लाइक यू नो अ स्टार इज अराउंड एंड दे शुड बी लाइक डरना चाहिए या ऐसा कुछ। नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे डरे, क्योंकि मैं भी किसी से नहीं डरती। और जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मज़ा आना चाहिए। ये है कि फिल्म शूट कर रही हूँ तो उसमें मज़ा आना चाहिए, अब इंटरव्यूज़ कर रही हूँ तो उसमें मज़ा आना चाहिए। आई वॉन्ट एवरी मिनट टू काउंट इन लाइफ, क्योंकि यू नो दे से ना, इट डजंट
it's not the number of years that count, it's how you make those years count. So I think it's exactly that. अब विद्या ने कहा मैं जिंदगी का मजा उठाना चाहती हूँ हर लम्हे का. अब विद्या ने कहा इंटरव्यू में मजा आना चाहिए, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ और रहा ज्यादा है, बढ़ गई. जोश आ है. रहा है, यही सुनना था मुझे. यस, यही सुनना था. थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने बड़े सारे आपके इंटरव्यूज देखे. जब मुझे पता चला मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मतलब खूब सारी मैंने रिसर्च की आपके बारे में. एंड मतलब मुझे अभी तक सिर्फ विद्या बालन पता था, वो एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, बट द स्टोरी यू हैव इज लाइक, मतलब अगर आपकी नीयत उस वक्त अच्छी नहीं होती, मुझे लगता तो आप शायद फिल्म स्टार बन ही नहीं पाती. बिल्कुल. क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती. कोई आपके यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से दूर दूर तक कोई दूर फिल्मों तक से कोई लेना देना नाता ही नहीं है. 8 साल की थी या 8.5 थी जब मैंने 1, 2, 3 देखी और मुझे लगा कि मुझे माधुरी दीक्षित बनना है. बहन की स्कर्ट पहन. तो मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी. पर मेरे पेरेंट्स को लगा कि अरे हर बच्चा कभी ना कभी एक्टर बनना चाहता है. हाँ, ये भूत उतर जाएगा, पर वो उतरा नहीं. धीरे 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 ये बढ़ता गया. और जब मैंने मेरे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म किए, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, एक्चुअली मेरी बहन की दोस्त ने मुझसे कहा कि अरे तुम तो कह रही थी तुम्हें एक्टर बनना है, मैंने देखा कि पृथ्वी थिएटर में वर्कशॉप हो रहा है, ऐसे 2 महीने का वर्कशॉप है. तो मैं वहाँ पहुँची, वर्कशॉप किया, और फिर तो मुझे लगा कि अब शबाना आज़मी बन. अब मैं अमिताभ बच्चन, आपने कहा कि मैं अगली अमिताभ बच्चन तो मैं ही हूँ. और मैंने वो वर्कशॉप किया. उसके बाद कॉलेज ज्वाइन किया ज़ेवियर्स, और आई थिंक 1st या 2nd मंथ में ही एक पोस्टर लगा था कॉलेज में कि लुकिंग फॉर एक्टर्स टू बी पार्ट ऑफ. या तो मेरे पास कोई फोटोज नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लोकल फोटो स्टूडियो गए हम लोग चेंबूर में, शादी वाली फोटो खिंचवाते हैं. हाँ. और मेरी बहन ने, जो थोड़ा बहुत मेकअप उसे आता था, उसने वो किया, बाल सवार लिए, शादी वाले कपड़े पहन लिए, फोटो ले लिए, और उसने बायोडेटा लिखा, मैंने वो भेज दिया. मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, और मैं वहाँ गई तो 150 लोग आए हुए थे. 150 लोगों में से 30 लोगों को उन्होंने उस दिन चुना. आप सेलेक्ट भी हो गई? हाँ, मैं सेलेक्ट हो गई. शो किया, 8 महीने शूटिंग भी हुई. उसके बाद वो चैनल, जिस चैनल के लिए बन रही थी सीरियल, वो चैनल बंद पड़ गई. तो फिर कहानी ख़त्म. तो मैं तो बहुत ही मायूस हो गई थी. मुझे लगा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई. फिर मैं आई वाज कंटिन्यूइंग एट ज़ेवियर्स, पर उस वक्त फिर हम सबको एकता कपूर के ऑफिस में भेजा हमारे प्रोड्यूसर्स ने, क्योंकि वहाँ पे दे वर कास्टिंग फॉर अ डेली सोप, हर फर्स्ट डेली सोप. तो मैं वहाँ गई और टेस्ट ऑडिशन हुआ मेरा, और 2 दिन में मुझे एकता से कॉल आया डायरेक्टली कि मैंने आपका ऑडिशन देखा, आपका काम बहुत अच्छा है, वी वांट यू टू प्ले अ रोल इन हम पांच. हम पांच बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल था. तो मैंने कहा ओ, पर मैंने उनको ये पता नहीं लगने दिया कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने कहा ओके मेरी गरज है. हाँ. ऐसे. तो मैं फिर मेरी बहन के साथ उनसे जाके मिली, और उन्होंने कहा तुम्हारी जगह और कोई और लड़की होती तो वो तो नाच उठती. तुम इतनी या हम पांच, इट वाज फॉर 1 year बिफोर दैट, इट वाज ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल शो. एनीवे, मैंने वो सीरियल कर ली. फिर ज़ेवियर्स में प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि मैं बहुत क्लासेस मिस कर रही थी, अटेंडेंस ब्लैक लिस्ट में अपीयर हो रही थी. तो मेरे मम्मी पापा ने कहा देखो तुम साउथ इंडियन लड़की हो, पढ़ाई के अलावा तुम जो करना चाहती हो, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद करना, उसके लिए ज़िंदगी पड़ी है. तो मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ. मैं बहुत गुस्सा हुई कि अरे मेरा करियर शुरू हो गया, आप लोग मुझसे ये छुड़वा रहे हैं. पर फिर मुझे हम पांच छोड़ना पड़ा. फिर एड फिल्म्स होने लगे. मैंने एक दूसरा वर्कशॉप किया था, वहाँ से किसी ने मुझे रेकमेंड किया एक एड फिल्म ऑडिशन के लिए, वहाँ गई, सिलेक्ट हो गई, और फिर एड फिल्म्स का सिलसिला शुरू हुआ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी मैं कॉलेज भी कर पा रही हूँ, और एड फिल्म में क्या 1-2 दिन का शूट होता है, एंड पैसे भी बड़े अच्छे हैं, अकाउंट में पैसे हैं. तो मैं अपने आप को एंजॉय कर रही थी. और एड फिल्म के शूट के लिए, एक साउथ एड फिल्म के शूट के लिए मैं चेन्नई गई थी. वहाँ एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने मुझसे कहा कि मोहनलाल की एक फ़िल्म के लिए हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं. अब हम सब मोहनलाल के बड़े फैंस हैं.
तो मैंने मम्मी पापा प्रिया मेरी बहन को सबको फ़ोन किया। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मोहनलाल की फ़िल्म के लिए ऑडिशन करोगी? तो उन्होंने कहा कर दो। मैंने किया। अब हमें क्या पता था, 1 हफ्ते बाद डायरेक्टर का कॉल आया, मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। तो मम्मी पापा प्रिया मैं सब पहुंच गए वहाँ कि बेटी सेफ है। हाँ, कि भाई कहीं कुछ नहीं। उनको एक्चुअली आई थिंक मेरी मॉम सहमत नहीं थी। उनको लगा कि यार हमारे घरों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती, ये बहुत गंदा एक गंदी दुनिया होती है। पर हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा लगा उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा इंडस्ट्री में पढ़े लिखे, क्योंकि साउथ इंडियन के लिए पढ़ाई से ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। तो वो बड़े खुश हो गए। मैंने वो फिल्म कर ली। फिल्म 18 दिन में बंद पड़ गई। मोहनलाल और डायरेक्टर के बीच बहुत बड़ा पंगा हुआ। तो सब ने कहा कि मोहनलाल और डायरेक्टर कमल ने साथ में 8 फिल्में ऑलरेडी की थी, सब सुपरहिट थे। उन्होंने कहा इस बार क्या अलग है? अच्छा ये होगी पनवती, अपशगुन। तो उसके बाद जो एक्चुअली अपशगुन, तो उसके बाद फिल्म बंद पड़ गई। और फिल्म के शूट के ख़त्म होने के बाद जब मैं बॉम्बे वापस आई, इससे पहले कि हमें पता चला कि फ़िल्म बंद पड़ गई है, उस दौरान मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। मैंने आई वाज कंफर्म्ड फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 फिल्म्स। हाँ, 7 to 8 फिल्म्स। तो मैं बहुत खुश थी। आई सर ओके ये नहीं हुई, पर इतनी सारी फिल्में हैं हाथ में। फिर धीरे धीरे पता चला कि हर फिल्म में मैं रिप्लेस होती गई। मेरी माँ मैगज़ीन खोलती और लिखा हुआ होता कि अच्छा इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, एक्टर ये है, एक्ट्रेस ये है। और हर बार जो मेरा दिल टूटता था अमित, क्योंकि फिर मैं अपने घर के पास हमारे घर के पास एक साईं बाबा मंदिर है, तो मैं वहाँ जाके बहुत रोती थी कि अगर आपको मुझे ये देना नहीं था तो फिर वो लालच क्यों दिया? अब आपने मुझे लालच दिया है तो फिर आपको मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मुझे नहीं पता कैसे। कुछ तमिल में भी फिल्म्स, एक फिल्म से मैं निकाली गई और 2 और फिल्म्स के लिए कंफर्म की गई। उससे भी वो पता चला कि वो लोग शूट पे चले गए मेरे बिना। They didn't even inform you. Yeah. So all this was happening and my confidence was at an all-time low. So at that time I met Pradeep Sarkar for an ad film. इससे पहले आपको किसी ने ये भी कहा था आप दिखती अच्छी नहीं हो, इसलिए हाँ, वो तमिल, हाँ, जैसे कि 6 महीने तक आपने अपनी शक्ल जो है वो आईने में नहीं देखी थी। बिकॉज मैं वो तमिल फिल्म मैंने की जिससे वो मुझे निकालना चाहते थे, क्योंकि उनको ये सुनने में आया कि ये अपशगुन है, पनवती है, जो भी। बिकॉज अभी तो 6-8 फिल्मों से मैं निकाली गई थी। तो मैंने 1 हफ्ते शूटिंग की उस फिल्म के लिए। फिर दूसरे शेड्यूल का शूट शुरू होने वाला था, तो किसी से पता चला कि एक्चुअली विद्या को रिप्लेस किया गया। तो मेरे पेरेंट्स से प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप लोग चेन्नई आके हमसे मिलो। तो हम लोग गए चेन्नई गए। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो ये फुटेज देखो कि ये क्या हीरोइन जैसी दिखती है, इसको तो नाचना भी नहीं आता। और मैं तो कुछ डांस वांस था ही नहीं उसमें, तो नाचने का तो कोई मौका ही नहीं था। पर मैंने कहा कि ठीक है। बहुत मतलब मैं अपना आत्मविश्वास बिल्कुल खो चुकी थी। मतलब वो चूर चूर हो गया था। किसी का भी हो जाएगा जब आप बार बार रिजेक्शंस फेस करो। आपने वेट भी लूज किया, फिर बोला कि ये तो इतनी सुपली सी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। और जिंदगी भर मुझसे लोगों ने कहा कि तुम मोटी हो। जब मैं पतली हुई तो उन्होंने कहा कि कैसे दिख रही है, हीरोइन की तरह नहीं दिखती, इतनी मतलब सूख के कांटा हो गई है। तो आई रिमेम्बर दैट वाज अ वेरी टफ फेज, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हीरोइन की तरह दिखती नहीं है। तभी आई थिंक आई स्टॉप लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पर फिर उस दौरान मैं एड फिल्म्स कर रही थी। प्रदीप सरकार से मिली और प्रदीप सरकार के साथ मैंने यूफोरिया का म्यूज़िक वीडियो किया। तो म्यूज़िक वीडियो वो रात में शूटिंग कर रहे थे। तो पहली रात के बाद जब हम सुबह पैकअप हुआ और हम सब घर जा रहे थे, उन्होंने कहा ए लड़की
तेरे साथ मैं एक पिक्चर बनाऊंगा। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि ये लड़की क्या है मेरा नाम विद्या है, पर दादा ऐसे ही बोलते थे। बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा हाँ हाँ, दिमाग में मैं सोच रही थी कि कितने आए कितने गए, तुम्हारे साथ पिक्चर बनाऊंगा। पर एक्चुअली दादा अपने वादे के पक्के, ज़ुबान के पक्के थे, उन्होंने मेरे साथ फिल्म बनाई। और वो तो मतलब हम सब जान रहे, बट उससे पहले बांग्ला फिल्म भी तो मिली ना हाँ, आपको? हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर ने एक दिलवाई थी आपको। हाँ बिल्कुल, अरे वाह, आपकी रिसर्च तो अनबिलीवेबल। इंटरव्यूइंग विद्या बालन तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है जानने के लिए, बट आप बताओगे वो तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो मैं हमारी तैयारी चल रही थी। दादा विनोद चोपड़ा से मिल रहे थे, स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था, और इस बीच दादा और मैं कैलकाटा गए, वहाँ एक एड फिल्म शूट की। वहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर से मिली, मैं वापस बॉम्बे आ गई। तब वो एक फिल्म कर रही थी बंगाली में, और शायद फॉर सम रीज़न शी कुडंट डू इट अल्टीमेटली। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो था, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया। तो डायरेक्टर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजा। मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग गई, कुछ समझ तो आती नहीं थी तब, मैंने ऐसे ही, मुझे फिल्म मिल रही थी और वो भी बंगाली। मैंने कहा हाँ, पता नहीं था कि परिणीता बनेगी नहीं बनेगी ना उस वक्त, दिस वाज अर्ली डेज। तो मैंने हाँ कर दी। दादा हुए गुस्सा। दादा ने कहा कि मैं तुम्हें लॉन्च करने वाला हूँ, तुम जाके बंगाली फिल्म करना चाहती हो, नहीं नहीं उनको मना कर दो। मैंने कहा नहीं, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि परिणीता होगी या नहीं होगी। ऑलरेडी इतने रिजेक्शंस मिल चुके थे। अब मेरे हाथ ये लगा तो मैं नहीं छोड़ना चाहती। दादा बहुत, मतलब उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल भी किया, पर मैं भी डटी रही। मैंने कहा नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ। और मैंने ये फिल्म की बहुत अच्छे लोगों के साथ, गौतम हालदार डायरेक्टर हैं, उनके साथ फिल्म की। और जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पर देखा, और मेरे मम्मी पापा ने सोचा चलो इसके बाद इसको कोई काम नहीं भी मिला, हाँ नहीं कि नहीं भी मिला, खुश हो जाएगी एक तो, बार आ तो गई। एक बार तो बड़े पर्दे पर उसने अपना चेहरा देख लिया। पर उसके बाद परिणीता भी हुई। तो आई थिंक वो भालो थे वाज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ। परिणीता मिली कैसे थी? आप एक कॉन्सर्ट में थी? हाँ, मैं बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे। अब विनोद चोपड़ा कह रहे थे कि कोई एस्टैब्लिश एक्ट्रेस को लो, परिणीता नाम है फिल्म का। मैं किसी वो इन हिज ओन वर्ड्स, चेंबूर की किसी लड़की पे तो मैं इतने करोड़ नहीं लगा सकता। पर दादा, हर बार किसी एक्ट्रेस से बात भी होती तो दादा उनसे कहते कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ एक बार ट्राई कर लो। सो ही सेड ओके, वील ऑडिशन हर। तो कुछ फोटोशूट्स हुए, गाने पे लिप सिंक हुआ, कभी वो पहला शॉट जो है, व्हेन आई टर्न इनटू कैमरा एंड टर्न टुवर्ड्स कैमरा एंड लुक स्ट्रेट इनटू कैमरा एंड यू गेट द टाइटल, यू हैव द टाइटल परिणीता अपीयरिंग। सबका मैंने टेस्ट दिया। अब मैं पक चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी उंगली टेस्ट कर रहे हैं कि क्या, इससे ज्यादा क्या टेस्ट कर सकते हैं। लैब में इतने टेस्ट नहीं होते जितने विद्या बालन के टेस्ट हो गए थे। तो मैं अपने दोस्त पवित्र, जो एक फोटोग्राफर हैं, पवित्र के साथ गई हुई थी ये एनरिके के कॉन्सर्ट में, और एनरिके की मैं बड़ी फ़ैन थी। और मैंने पवित्र से कहा देखो मुझे स्टेज के पास जाना है, तुम किसी तरह से मुझे उठा देना, अगर एक बार एनरिके का हाथ लग गया ना तो बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम लोग, मेरा फ़ोन बंद था, हम लोग स्टेज की तरफ जा रहे थे, और सडनली इन बिटवीन टू सॉन्ग्स दादा का कॉल आया, ये सर विद्या कहाँ है? सो पवित्र बोला दादा मेरे साथ ही है, हम लोग कॉन्सर्ट में। तो बोला दो फ़ोन दो उसको। मैंने फ़ोन उठाया तो बोलते हैं विनोद चोपड़ा वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा क्या बोलने वाले हैं, कि ये नहीं होने वाला ना? तो इतना, सो आई टोल्ड हिम मिस्टर चोपड़ा कैन आई कॉल यू बैक, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू टच एनरिके's hand. गाना भी हीरो। हाँ हीरो। So I said नहीं, I'll call you in 20 minutes. He said no, you will. I said the 20,000 people. He said take your time. You know, I'll hold. I want you to go out, and I want to talk to you. I said okay. I walked, Pavitra and I walked towards the gate. वहाँ पहुँचे, and I said yes, Mr. Chopra. And he says, you are my Parinita. और फिर उन्होंने कहा कि जैसे हीरे को तराशा जाता है
उस तरह से तुम्हें ऑल वी वर डूइंग थ्रू ऑल दिस टेस्टिंग वाज तुम्हें घिस घिस के पॉलिश कर रहे थे ताकि तुम में जो भी खूबियाँ हो वो उभर के निकले। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं सुन रही थी पर टप 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 आंसू बह रहे थे और पवित्र को लगा अच्छा इसको फिल्म नहीं मिली। सो ही इज टेलिंग मी इट्स ओके एंड देन oh God, I'll never forget. I hung up. तब तक मतलब मेरी सांस अटकी हुई थी and then Hero started playing in the background and I just burst out crying. It was just beautiful and that changed my life. उसके बाद वापस अंदर गई या एनरिके को छू पाई या कुछ नहीं, तब तक वो खत्म हो गया। तब तक खत्म हो, लेकिन अफसोस नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मुझे याद भी नहीं, एक्चुअली किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया है कि कॉन्सर्ट खत्म हो गई कि हम लोग वहां से निकले, मुझे याद नहीं है। क्योंकि आप ना, जब मैंने आपके इंटरव्यूज देखे आपने ये बात बताई नहीं थी, तो मुझे कुछ इसमें भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। सो व्हेन परिणीता हैपेंड, उसके बाद मम्मी पापा कन्विंस हो गए कि अब, क्योंकि आपके मम्मी पापा एंड तक चाहते थे, अच्छा देख भी लिया कि अब मम्मी ने तो आपके पापा को कहा भी था कि इसको समझाइए जरा, लगाइए 2-4। हाँ, बिल्कुल, इसका भूत उतरना चाहिए। बिल्कुल। परिणीता के बाद वो कन्विंस हो गए कि अब लड़की जो है वो बन गई हीरोइन। हाँ, बिल्कुल। और हम सबकी जिंदगियां बदल गई, परिणीता ने हम सबकी जिंदगी बदल दी। बिकॉज क्या हो गया कि रातों रात लोग मुझे पहचानने लगे। तो अच्छा, ये विद्या बालन की माँ, विद्या बालन के पापा, विद्या बालन की बहन। हालांकि मेरी बहन हमेशा हमारे लोकेलिटी में सब जगह वो सब उसको जानते थे क्योंकि शी इज अ ब्राइट वुमन, ब्यूटीफुल वुमन, स्मार्ट, सबसे बात करती है, सब उसको जानते थे, सब मुझे प्रिया की बहन बुलाते थे। और सडनली वो बदला। तो आई थिंक इट टुक अस अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। जैसे आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, आई वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर, पर फेम क्या होती है मुझे कभी तब तक उस बात का इल्म नहीं था। धीरे धीरे समझ में आने लगा। एंड इट वॉज देन माई पेरेंट्स वर ओके विद इट एंड दे ऑल्सो फेल्ट कि अच्छा शी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। आई थिंक डर तो अभी भी मेरी मम्मी को लगता है, अभी भी नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, बट पब्लिक फिगर है, लोग देखते हैं, लोग स्क्रूटनाइज करते हैं। आई थिंक यू ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड ना। तो मम्मी पापा तो ऐसे ही, उनके लिए तो बच्चे ही रहते, चाहे आप स्टार बन जाएं या फिर आप अच्छा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, योर सिस्टर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको शायद फिल्मों की नॉलेज उस वक्त अच्छी थी, उन्होंने आपको शायद, मुझे लगता है जो बेसिक नॉलेज होती है वो उन्होंने ही दी। हाँ, मतलब शी यूज्ड टू टेल मी कि एक्टर होने का मतलब ये नहीं कि खूबसूरत चेहरा अच्छा होना चाहिए, कि सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं होता। तो वो मेरे लिए हमेशा से हीरो रही है, अभी भी है। तो आई यूज्ड टू, वो जो भी कहती मैं उनकी बात मान लेते हैं। एंड देन शी वुड टेल मी, देखो श्रीदेवी कैसे आंखों से खेलती है, सब कुछ आंखों का खेल है। हालांकि वो एक्टर नहीं है, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, पर जो बहुत शी न्यू, आई डोंट नो, किताबों की जरूरत नहीं होती। आई थिंक होता है, एक नेक होता है किसी की। तो अभी भी सजेशन लेती है आप उनसे? हाँ, बिल्कुल, नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एनीथिंग, बट I always want to know what she thinks of what I'm doing. वो अभी आई थिंक वो भी कुछ उस तरह से, पर शी इज ऑनेस्ट विथ मी। सिद्धार्थ, माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ आर ऑलवेज ऑनेस्ट विथ मी, वेरी जेंटली, मुझे हर्ट नहीं करेंगे, पर अगर कुछ ऐसा लगा कि ऊपर नीचे होगा तो बता देते कि ये वाला जो है उतना अच्छा नहीं था, या ये वाले में यू नीड टू डू मोर रिसर्च। और अच्छा, एक चीज, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आ रहे थे, मैंने सुना एक आपके पापा के जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, ही सेड कि मैं ना झूठ लिख देता हूं कि यू हैव गॉट 4-5 फिल्म्स, बट आपने मना कर दिया। हाँ, नहीं, वो जर्नलिस्ट फ्रेंड नहीं थे, हम उनको जानते भी नहीं थे, पर भले आदमी हैं, वो मेरा भला चाहते थे। तो हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि सब, मतलब मैं तो बहुत ही हैरान हो गया कि लोग आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो भी बॉम्बे से थे, पर मलयालम मैगजीन्स के लिए लिखते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लिख देता हूँ कि आपको 4-5 फिल्में मिल गई हैं। सो माई फादर टोल्ड हिम, आई डोंट नो, यू आस्क विद्या,
And he asked me and I said no, I don't want that. Because झूठ के बल पे मुझे, मतलब I don't believe in that कि झूठ कह के आपका कुछ भी हो सकता है. अगर भला हो भी तो मे बी in the short term, पर long term कुछ होगा नहीं. So I remember he was amazed. My parents felt very proud that I wasn't succumbing to the pressure. But I've always, I think, उन्हीं से सीखा मैंने. और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि नियत जो है दैट्स अ वेरी गुड फिल्म और आपको देखिए. Yes, yes, yes. तो ये वाला पॉइंट जो है मैं इसलिए भी उठा के लेके आया था. अच्छा, आप अभी भी उस साईं बाबा मंदिर में जाती हैं? जी बिल्कुल. अभी तो मैं चेंबूर में नहीं रहती, पर कभी कभी जाना होता है. कभी कभी जाहिर है रोज मुश्किल हो जाता है, मतलब कभी कभी जाती हूँ, कभी दोपहर में चली जाती हूँ, कभी रात को चली जाती हूँ, पर जाती हूँ. एक ऐसा भी हुआ था ना कि आपके पापा के फ्रेंड ने आपसे बोला था कि तूने भगवान के आगे इतना कुछ तो कह दिया, अब बोल दे उनको कि मुझे कुछ नहीं बस अब बस बहुत परीक्षा ले लिया आपने मेरी. मैंने कहा नहीं कहूंगी. ऐसा क्यों? क्या बिलीव, मतलब इतने रिजेक्शंस बट व्हाट मेड यू स्ट्रांग? मतलब क्या था ऐसा? आई डोंट नो. एक जुनून, एक कहीं डीप डाउन एक विश्वास कि दिली तमन्नाएं पूरी होती है, कि कायनात जुड़ जाती है आपके सपने पूरे करने के लिए, अगर आप वो विश्वास रखो तो. एंड ये दिस आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ओनली टॉट मी दैट द यूनिवर्स हैज योर बैक. यू नो, अगर आप दिल से कुछ चाहो और आप मेहनत करो तो उसका फल आपको मिलेगा ही. पर फल आपके हाथ में नहीं होता कि मुझे आम ही चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते. यू नो कि और किस तरह का आम चाहिए वो आप डिसाइड. आपूस भी मिल सकता है, राजापुरी भी हो सकती है, दशहरी भी हो सकती है, मैंगो शेक भी. या एग्जैक्टली. आप जब कोई भी किरदार करती हैं, फिल्म आती है, डू यू रीड रिव्यूज? नो, आई डोंट. ऐसे क्यों? पहले पढ़ती थी, फिर आई डोंट नो, आई थिंक इट जस्ट एक वक्त आया जब यू नो माई फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल. पोस्ट 2010 to 2012 आई हैड 5 hits in a row एंड सडनली सब मुझे चौथा खान बुलाने लगे और वो सब होता रहा. उसके बाद लगातार 7 फिल्में नहीं चली. तो तब मुझे लगा कि मे बी आई स्टार्टेड फोकसिंग टू मच ऑन ऑल दीज, कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या. मेरा काम क्या है, मैं अपना काम करती हूँ. बाकी इस पे इट्स ऑल्सो कोलैबोरेटिव प्रोसेस. एक फिल्म बनकर कैसे निकलती है ये सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं है. नहीं करेंगे बिल्कुल. इतने सारे लोग साथ जुड़ते हैं और जब चलती है तो भी आप क्रेडिट नहीं ले सकते, जब नहीं चलती तो भी क्रेडिट नहीं ले सकते. तो तभी मैंने डिसाइड किया कि इस सब से लेट मी जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई लाइक टू डू ना. आई एम हियर टू एक्ट. बट लेकिन आपके काम को हमेशा अप्रिशिएट किया, गॉड्स ग्रेस. भले ही फिल्म ने अच्छा नहीं किया हो बट यू गॉट गुड रिव्यूज. थैंक गॉड फॉर दैट. कि मतलब विद्या हैज डन वेल. अच्छा ठीक है, कहानी में कमी हो सकती है या 20 चीजों में कमी हो सकती है. अच्छा, बचपन में मार पड़ती थी मम्मी पापा से? मम्मी ने कोई ऐसे कांड किए थे आपने स्कूल में? नहीं, पर मैं क्या है, मम्मी कहती है कि जब वो कभी अगर मारने के लिए उनका हाथ उठा भी तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती थी. मेरी बहन को ज्यादा पड़ी है क्योंकि वो सॉरी उतनी जल्दी नहीं बोलती, पर बिकॉज मैं सॉरी बोल देती थी मुझे नहीं पड़ती थी. पहला क्रश कब हुआ आपको? पहला क्रश आई थिंक व्हेन आई वाज इन द 8th स्टैंडर्ड. तो कुछ मटेरियलाइज हुआ? नहीं, उसको तो पता भी नहीं था. ओ. मैं उससे बोलती भी नहीं थी, पर वो मुझे अच्छा लगता था और बात वही खत्म. अच्छा लगता था जब तक कोई और अच्छा लगने लगा. ये क्रशेस की तो अगर उसे पता होता तो आज उस बेचारे को बहुत अफसोस होता. कम से कम उसका क्लेम टू फेम यही हो जाता कि जब मैं 8th क्लास में था तो विद्या बालन को मेरे पे क्रश था. यू मैरिड ऑल्सो, यू आर मैनेजिंग वर्क ऑल्सो, तो कुछ जगल लगता है कई बार या इजीली मैनेज? क्योंकि सिंस हस्बैंड इज आल्सो प्रोड्यूसर एंड वेरी, वो बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी हैं और उनको शायद मुझे लगता है इंडस्ट्री की या चीज़ों की जितनी नॉलेज है, मुझे लगता है शायद एज एन एक्टर आपको अपने स्किल की नॉलेज होगी बट ही नोज अदर थिंग्स एज वेल. सो वो बैलेंस इजीली बैठ जाता है? एब्सोल्युटली. बिकॉज मैं
एक वक्त पर एक ही काम कर सकती हूँ। तो या तो आई एम बीइंग विद्या बालन द एक्टर, और आई एम बीइंग Vidya Balan, the person. When I'm the actor, then of course I'm playing a different character. Otherwise, I'm being myself. You know, तो जब मैं घर पे हूँ तो मैं घर में काफ़ी सारा काम कर लेती हूँ। मुझे बहुत साफ सफाई का बहुत शौक है, मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ चीज़ें। नहीं, कुकिंग नहीं करती। मतलब आपको शौक ही नहीं है कुकिंग का? और पता भी नहीं है। अच्छा मतलब उससे आप ही खत्म की। या मतलब सो हमें मेरी माँ कहती थी कि सीख लो शादी के बाद नहीं क्या होगी, शादी के बाद क्या होगा, सास ताने मारेगी। तो नहीं तो मैं उनसे कहती थी कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसको कुकिंग आती हो, या फिर जिसके पास इतने पैसे हो कि वो कुक हायर कर सके, या मेरे खुद के इतने पैसे हो कि मैं कुक हायर कर सकूं। पर पैंडेमिक के वक्त लगा कि यार कुकिंग सीख लेनी चाहिए थी। वो कैसा था? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए? उस दौरान भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए आपने? नहीं, उस दौरान मैंने किए। क्या बना? एक्सपेरिमेंट नहीं, सिंपल डिशेस ही, पर मम्मी से फ़ोन पे बात कर करके थोड़ा बहुत, बिकॉज हमारे यहाँ एक लड़की थी, पर उसे कभी कभी आराम देने के लिए मैं कुकिंग करती थी। पर सबसे मुश्किल है जब भी आप एंजॉय नहीं करते ना, तो मतलब हर चीज़ में मुझे स्ट्रेस हो जाता था। नमक कितना, मिर्ची कितनी, तड़का भी कितना। I just don't know how to cook. अच्छा, एक आपके साथ एक ऐसा फेस भी आया, अभी भी है, जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया विद्या बालन को हीरो की जरूरत नहीं। बहुत सारी हेडलाइंस बनी, तो उस वक्त वो चीज अच्छी लग रही थी, या लग रहा था कि अबे कहीं कोई हीरो कोई बड़ी फिल्म दे भी रहा हो तो ये हेडलाइन पढ़ के या ऐसे पढ़ के कहीं पत्ता ही ना कट जाए? नहीं, कभी डर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसे कभी स्ट्रैटेजाइज नहीं किया था, प्लान नहीं किया था कि मुझे इस तरह की फिल्में करनी है, करियर में ये करना है, ये मुकाम हासिल करना है। नहीं, मैं एक्टिंग कर रही थी। और एक वक्त के बाद आई थिंक अराउंड 2008 मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ फिल्में मैंने की फॉर द रॉन्ग रीजंस, कि शायद ये कमर्शियल सक्सेस हो जाए, शायद ये, पर मैंने वो सब करना बंद कर दिया, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू किया, और वो माई करियर चेंज फ्रॉम 2008। तो बहुत अच्छा लगा कि लोग कह रहे हैं कि ये कि फिल्म ये अपने बलबूते पे चला सकती हैं। हाँ, यही बात। हाँ। ये जो एक इमेज बनी, तो आपको लगता है कि बहुत हीरोइंस के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती? बिकॉज हम जब आपका नाम देखते हैं तो मोस्टली इट्स लाइक अ विद्या बालन फिल्म, वी डोंट सर्च फॉर द हीरो, क्योंकि हमको पता है कि मोस्टली आपकी फिल्में जो हैं विमेन सेंट्रिक आएंगी। प्रेशर भी एक होता है कि यार प्रेशर नहीं लेती मैं, बिकॉज मैं अपने लिए काम करती हूँ। अगर मैं सोचने लगी कि दूसरे मुझसे क्या चाहते हैं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज हर इंसान कुछ अलग चाहेगा मुझसे। तो मैं अपने लिए काम करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ, जब अच्छा लगता है करती हूँ, और मैं पूरी मेहनत से काम करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूं हर फिल्म में। उसके अलावा इट्स रियली, अगर मैं प्रेशर लेके चलूं तो इट विल टेक अवे द जॉय फ्रॉम व्हाट आई डू। स्पिरिचुअल हैं आप? हाँ हूँ। सो व्हाट यू डू, मतलब कुछ स्पेसिफिक थिंग्स यू फॉलो, या हाउ टू कीप काम? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, चाहे आप जितना मर्जी कहें कि मैं प्रेशर नहीं लेती, बट अगेन अ फिल्म इज रिलीजिंग, ऑफ कोर्स वो प्रेशर तो होता है, बट आई प्रे अ लॉट। मैं रोज़ पूजा करती हूँ। मैं कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं करती, खुद के कुछ रिचुअल्स बनाए हुए हैं, वही है। और मैं एक हीलर के साथ काम करती हूँ पिछले 12 सालों से। हीलिंग इज़ प्रिटी मच, द हीलिंग आई डू इज़ प्रिटी मच लाइक थेरेपी, पर वो मुझे कुछ टूल्स देती हैं टू चेंज द वे आई थिंक, एंड व्हेन यू चेंज द वे you think, you allow yourself to open up to possibilities. हम खुद बाधा नहीं बन जाते अपने लिए। So it's just that. एक फिल्म जिसके बारे में मुझे लगता है ज़रूर बात मुझे पूछना चाहिए आपसे, क्योंकि वो हम सबकी बड़ी फेवरेट फिल्म है, द डर्टी पिक्चर। वो आपने क्यों की, और मतलब क्या उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? भूख कि एक एक्टर की जो भूख होती है ना, कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे तो पहली बार जब मिलन मेरे पास आए तो मुझे लगा कि वो गलत जगह आ गए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि
जो मेरी दिली तमन्ना थी वो इस तरह से पूरी हो रही है. एंड आई वॉज अमेज्ड कि he actually came to me with the dirty picture. I believe I always believed that I could do it. You know, because मैं करना चाहती थी, हर तरह का किरदार करना चाहती थी. अब ये मौका मिला है तो मैं तो उस पर टूट पड़ी. उसमें आपको लगा कि एक लड़की जिसको वेट के लिए कहा जाता था, रिजेक्शन दिए जाते थे, शक्ल अच्छी नहीं है, आज उसको स्क्रीन पे देख के दुनिया भर के लोग उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं. सो दैट कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी हुई. हाँ, मतलब उस दौरान आई थिंक मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है. सडनली फिल्म ने 10 करोड़ की ओपनिंग डे बिजनेस की. इट वाज अ ह्यूज हिट और मुझे समझ में ही नहीं आया. आई डोंट नो, दैट टाइम इज अ ब्लर फॉर मी कि 10 करोड़ ओपनिंग डे बिजनेस. एंड दैट टू अ वुमेन सेंट्रिक फिल्म. आई थिंक वो पहली फिल्म थी जिसने इस तरह का बिजनेस किया था कि एक हीरोइन की फिल्म जो है उसको लेके लोगों में वैसा वाला क्रेज था जैसा कहीं ना कहीं बड़े हीरोज को लेके होता है. मुझे आपको लगता है उससे भी कहीं ना कहीं करियर ने एक अलग स्टेप लिया? ऑफ कोर्स, मोस्ट डेफिनेटली. डर्टी पिक्चर एंड कहानी. डर्टी पिक्चर एंड कहानी, यस यस यस. कहानी, डर्टी पिक्चर दिसंबर में रिलीज हुई, कहानी मार्च में. और लोग कह रहे थे कि इस तरह की फिल्म तो नहीं चलेगी. कौन देखना चाहता है एक प्रेग्नेंट औरत को कोलकाता में यहाँ वहाँ भागते हुए? इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें सेक्स नहीं है. डर्टी पिक्चर में सेक्स थी. और हाँ, कहानी का ओपनिंग डे बहुत कम था, पर उसके बाद कहानी वेंट ऑन टू स्टे इन थिएटर्स फॉर वीक्स बियॉन्ड एनी फिल्म. वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग था उसका. बहुत स्ट्रांग. मतलब वो इतना स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ था कि जो देख के आ रहा था वो बंदा हैरान था. हाँ. कि और आज तक मुझसे लोग कहानी के बारे में बात करते हैं और डर्टी पिक्चर के बारे में भी. सो दैट वाज अ रियल, आई गेस इट वाज वन ऑफ द पीक्स ऑफ माय करियर. आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी, अपनी खुद की, जो आपको लगता हो दिस इज माय बेस्ट? अच्छा, ऐसे आई थिंक एक्चुअली इश्किया, इवन नो वन किल्ड जेसिका, डर्टी पिक्चर, कहानी. आई थिंक निडर होके मैंने ये फिल्में की, इसीलिए मुझे ये फिल्में बहुत अच्छी लगी. मतलब मैं खुद को अच्छी लगी और ये फिल्में ऑडियंसेस को भी अच्छी लगी. तो अब तो आपने इतनी सारी फिल्में कर ली, इतने सारे कैरेक्टर्स कर लिए, अब चैलेंज होता है कि क्या करूं? हाँ, होता है, बिकॉज इतने अलग अलग तरह के किरदार मैंने निभाए. मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ. पर अब ये है कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ अमित. मैं एज एन ऑडियंस में बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. तो एज एन एक्टर ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स. पर आई थिंक कभी कभी लोग आपको एक तरह से देखते हैं तो कुछ टाइम तक उसी तरह के रोल्स ऑफर करते हैं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता. तो मैं बट आई एम पेशेंट कि पीपल विल ब्रिंग मी समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आई विल. तो अभी मतलब क्या प्रोसेस रहता है, कितनी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं आप? बिकॉज अब आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा वैसा रोल तो आप नहीं कर सकते कि डांस कर लिया, छोटा मोटा रोल, बिकॉज यू हैव बिल्ड एन इमेज दैट हैज टेकन ईयर्स. तो अब कितनी स्क्रिप्ट्स, या कई बार कोई मान लो अच्छा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, अच्छा फ्रेंड भी है, वो ऐसी फिल्म ले आता है जो आपको लगता है कि यार मतलब. मैं सबसे कहती हूँ कि मैंने आई लव व्हाट आई डू और मैं अपने काम की तरफ ईमानदार बने रहने की कोशिश करती हूँ. तो मैं दोस्ती को इस बीच नहीं आने देती. और मेरे एक्चुअली यहाँ इस इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है. और ये मैं नहीं कह रही है कि बुरी इंडस्ट्री है या ऐसा कुछ. मैंने काम में दोस्त नहीं बनाए, मतलब करीबी दोस्त नहीं बने. हाँ, दोस्त हैं, पर मुझे लगता है इसीलिए आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस कि किसी ने मुझे कुछ ऑफ़र किया तो मैं उस दबाव में नहीं आती कि मुझे हाँ करना चाहिए, हाँ करनी चाहिए. मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट तभी मैं करूँगी. और आपको अगर लगता है कि हम दोनों के बीच दोस्ती है इस वजह से मैं करने वाली, तो वो तो नहीं होने वाला. और ऐसा आई थिंक इट वर्क्स द अदर वे ऑल्सो. क्योंकि हम दोस्त हैं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप हर फिल्म में मुझे लोगे. सो हिसाब बराबर है. तो आई थिंक वो एक इंटेग्रिटी बनी रहती. मैं कोशिश करती हूँ कि वो
मेंटेन रहे। ऐसा होता है कि हस्बैंड ने भी कोई फिल्म ऑफर की हो, आपने कहा नहीं यार ये नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम एक साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? पर एक साथ जिएंगे। अरे वाह। अच्छा, आप स्ट्रिक्ट वाइफ हैं या लिबरल वाइफ हैं, कैसी वाइफ हैं? मैं लिव एंड लेट लिव टाइप की हूँ, आप पोजेसिव हूँ, जेलस भी होती हूँ। अच्छा। किसी ने कभी कभी एक वाइब आता है ना, किसी ने बात कर ली तो आपको समझ में आता है कि कुछ आई डोंट नो। नहीं, वैसे बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं जो हैंडसम भी हो। So I think there is a reason. Yeah, and you get a vibe, you know. So he tells me that it's all imagined. ऐसा कुछ नहीं है, पर I am possessive about him sometimes. No, okay, most times. वो ज़्यादा कम है। दिखाते नहीं है। अच्छा। दिखाते नहीं, उनका ये स्टाइल है कि वो मतलब दिखाते ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। होगा पर दिखाते नहीं है। अच्छा, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? How it happened? You know, अमित, एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे खुद नहीं पता, पर मैं मीडिया के लिए मैंने एक कहानी बना ली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। तो आई थिंक सिद्धार्थ का एक वर्जन है, मेरा एक वर्जन है, बट बेसिकली एक वक्त में ऐसा हुआ कि ज़िंदगी हमें साथ ला रही थी बार बार, तो चीज़ें आई थिंक इट वाज जस्ट I think he's an extremely good looking man and I was attracted to him for sure. He's. Yeah, but मैं उसके बारे में कुछ नहीं करती if he didn't make the first move. So we started meeting, dating, वो सब हुआ, पर इसके पहले कि मुझे रियलाइज़ हो मैं प्यार में पड़ चुकी थी, और फिर उनसे शादी कर ली और अब 11 साल हो गए। बट कौन सी एक क्वालिटी थी जिसने कहीं ना कहीं आपको प्यार में डाल दिया? कुछ तो होगा, एक चीज होती है ऐसी जो कहीं ना कहीं हमें हिट कर जाती है। आई थिंक वो उन्होंने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है, एंड स्पेशली एज अ पार्टनर, नाउ हस्बैंड टू अ सक्सेसफुल वुमन, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जस्ट मैं ज़ोर से हंसती हूँ तो वो उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा। एंड आई थिंक वो भी आप ही की तरह है, बहुत डाउन टू अर्थ है। एक बार हमने इंटरव्यू किया था जूम पे भी कनेक्टेड, तो अभी थॉट कि अच्छा हमको लगा कि कोई और होंगे, सो मैंने कहा भाई ये तो वो है। मतलब इट वाज लाइक वेरी कूल एंड वेरी वो, हां ही इज वेरी ज़ेन। मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, आप भी ऐसी नहीं, यू नो, एक्चुअली मैं बहुत रिएक्टिव हूँ घर पर, मतलब जो मैं बाहर नहीं दिखा पाती, मैं घर पे जाके मैं भड़ास निकालती हूँ, मैं बताती हूँ उनको कि ऐसा हुआ है, पर वो बहुत शांत रहते हैं। वो घर पर भी कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, यू नो, और कुछ हुआ किसी के साथ तो वो ही टेक्स टाइम टू, आई थिंक इट्स एडमिरेबल, ही इज ज़ेन। अब आज आप जाओगे यार इतने इंटरव्यूज हुए यार, इतने सेम सवाल बार बार सब पूछते हैं यार, बट देन ही टर्न अराउंड एंड टेल मी बट यू लव प्रमोशंस। बट वी लव यू and we love everything you do. Thank you Amit, thank you so much. मैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप मेरे बारे में इतना जानते हैं। कोई इंटरव्यू के पहले इतनी मेहनत नहीं करता। But I want to thank you because it really made me feel so special. Thanks a lot and it was so lovely talking to you. Same here. मेरी bucket list में एक बहुत बड़ा सा टिक हो गया है कि yes, now I have interviewed Vidya Balan, the Vidya Balan. Thank you so much Thank and you, see you Amit. soon. See you soon. Thanks. I genuinely enjoyed this interview.